Hello dear students, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Patal Pro. तो आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और देख सकते हैं यहाँ पर 10 ही दिन बचे हैं आपके एग्जामिनेशन को, है ना। तो सभी की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, है ना। सो अभी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो क्या है? ओनली 10 डेज लेफ्ट। आप सभी को पता है सबसे पहला पेपर कब है? 7th को है आपका क्लर्क प्रीलिम्स का, ठीक है। 10 दिन बचे हैं। तो अब इन 10 दिनों में, लास्ट के 10 दिनों में एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? अब जिसका 7 तारीख को पेपर है, फिर उसका मान लो आगे पीओ का भी पेपर है, तो दोनों ही चीजों को वो कैसे लेकर चले? अब प्रीलिम्स, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर 7 को भी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक भी है ना, ऐसा भी है। तो फिर किस तरीके से करें सभी स्टूडेंट्स के लिए? ठीक है, हर एक तरीके के स्टूडेंट को। जिस स्टूडेंट का पेपर 7 तारीख को है उसके बाद सीधा पीओ का पेपर है, एक स्टूडेंट जिसका 14 को पेपर है उसके बाद सीधा पीओ का पेपर है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग मैं आपको स्ट्रैटेजी, काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं, यानी कि एक स्टडी प्लान, हर एक स्टूडेंट के लिए एक अलग सा स्टडी प्लान मैं आपको देने वाली हूँ। बहुत 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 हेल्पफुल होगा। और इस वीडियो में एक और चीज इंपॉर्टेंट पहले बता देती हूँ। आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने एक भी टॉपिक छोड़ा हुआ होगा। अगर आपने कोई भी टॉपिक छोड़ा है तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, पेपर पास नहीं होगा। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर, जिसको एक्चुअली बोलते हैं रद्दी लेवल बोलते हैं, ऐसा ही आता है, बहुत आसान आता है। 40 में से 40 स्टूडेंट्स करके आते हैं, तब जाके पेपर पास होता है उनका, प्रीलिम्स पास होता है। 40 में से 40 करके आने पड़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, कोई भी क्वेश्चन। और ऑल्सो एक्यूरेसी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि बस 40 कर देने हैं, सिर्फ कहने के लिए भी नहीं करने। 40 में से 40 करने हैं, विद एक्यूरेसी करने हैं, तभी आप कर पाओगे इस पेपर को पास, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलो हम लोग बताते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो 7, 13, 14 अगस्त को है आप सभी का क्लर्क का एग्जामिनेशन, और 20 और 21 अगस्त को है आपका पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर है आप सभी का, पीओ प्रीलिम्स का पेपर है आरआरबी। अब सबसे पहले जिन स्टूडेंट का 7 तारीख को पेपर है क्लर्क का, कितने दिन बचे हैं? गिनती के 10 दिन। अब ये जो 10 दिन बचे हैं, इन दिनों में क्या करना है? ठीक है, पहले इस चीज को देखें। पहले सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स का स्टडी प्लान मैं बता रही हूँ जिन लोगों का पेपर है 7 तारीख को। ठीक है, 7 तारीख को है। तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करें? सिर्फ और सिर्फ आपको हर रोज क्या करना है? 2 मॉक्स देने हैं। हर रोज डेली आपको 2 मॉक्स देने हैं। कौन से मॉक्स देने हैं? क्लर्क प्रीलिम्स के। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके पास अभी कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे हैं, है ना। सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो आपको हर रोज 2 मॉक्स देने हैं क्लर्क प्रीलिम्स के। कैसे मॉक्स देने हैं मैं हमेशा बताती हूँ, ऐसे नाम के लिए, गिनती के लिए 2 मॉक्स नहीं दे देने हैं, मॉक्स देने हैं। और उनका एनालिसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा हर क्लास में आपको बताती हूँ, जितना जरूरी एक मॉक को देना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसका एनालिसिस है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। आपने किसी क्वेश्चन को गलत बनाया है, जब तक आप उसको नहीं देखोगे, आप सीखोगे कैसे कि आपने कहाँ गलती की है। जरूरी है जो आपने गलत किया है उसको देखा आपने कि आपकी ये गलती हुई, आपने एक लाइन मिस कर दी, या फिर उसका थर्ड लेफ्ट को आपने थर्ड राइट पढ़ लिया, उस क्वेश्चन को बनाना है फिर से। यानी कि प्रॉपर टाइम देना है किसको? एनालिसिस पे। दो हर रोज आपको मॉक पेपर्स करने हैं, 2 मॉक पेपर सॉल्व करने हैं क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के 2 मॉक सॉल्व करने हैं, दोनों का एनालिसिस करना है, बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और उसके अलावा आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं रीजनिंग के। 15 क्वेश्चंस। ये कौन से 15 क्वेश्चंस है? इन 15 क्वेश्चंस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड मानो। 10 करनी है आपको पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, और 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं मिसलेनियस के। किस लेवल के? जैसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि डिफिकल्ट नहीं, आसान क्वेश्चंस, क्योंकि आपके पेपर में आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो आपको अगले 10 दिनों तक क्या करना है, कौन से स्टूडेंट्स को जिनका पेपर है 7 अगस्त को, उनको हर रोज 2 मॉक्स देने हैं क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के, और 15 क्वेश्चन इसके साथ साथ इनका एनालिसिस क्लर्क प्रीलिम्स का ये करना है, प्लस एनालिसिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एनालिसिस भी चेक करना है आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, जहां पर गलती कर रहे हो उसको फिर से देखो, देखना ही नहीं है, बनाओ फिर से उस क्वेश्चन को, जिस पजल में गलती की है, जिस मिसलेनियस क्वेश्चन में गलती की है उसे फिर से बनाओ। 15 क्वेश्चंस करने हैं, 10 पजल्स करनी है, 5 मिसलेनियस करनी है। सिमिलरली आपको क्वांट में भी यही करना है, क्वांट में भी आप हर रोज 2 मॉक्स लगाओ, 15 क्वेश्चंस करो। अब वो जो 15 क्वेश्चंस कौन से, जिनका पेपर 7 तारीख को है, ठीक है, 5 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस करने हैं, 10 आप डीआई बनाओ, ठीक है, क्लर्क प्रीलिम्स लेवल की, और 5 आप अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो ये तो थी बात किन लोगों की, जिनका 7 तारीख को पेपर है, ठीक है। अब बारी आती है जिनका पेपर 13-14 को है, जिनका पेपर 13-14 को है, अब उनको क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं कि 13-14 को क्या करना है। जिन स्टूडेंट्स का पेपर 13-14 को है, ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स का पेपर 13-14 को है, उनको 6 तारीख तक, ठीक है, पहले ये देख लो, जिनका पेपर 13-14 अगस्त को है, उनको क्या करना है, 7 तारीख तक आपको क्या करना है, 7 अगस्त तक हर रोज आपको 2 मॉक्स लगाने हैं, 2 मॉक्स लगाएंगे आप। अब ये जो 2 मॉक्स हैं ये कौन से हैं, क्योंकि आपका आगे क्या है, जस्ट नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, 20 जस्ट नेक्स्ट वीक ही होगा, 13-14 का वाले की बात कर रहे हैं अभी, 13-14 वालों का जो पेपर है उनके जस्ट बाद उन स्टूडेंट्स का जिनका 13-14 को पेपर है, जस्ट नेक्स्ट हफ्ते क्या है उनका फिर पीओ का पेपर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एक चीज बता रही हूँ, 2 मॉक्स करने हैं, एक आपको करना है क्लर्क प्रीलिम्स, एक आपको करना है पीओ प्रीलिम्स, ठीक है, एक क्लर्क प्रीलिम्स एक पीओ प्रीलिम्स, कितने दिन, 7 अगस्त तक, 7 अगस्त तक आपको ये करना है। अगेन 2 करने हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं करने, एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एनालिसिस के साथ में, ठीक है। और फिर इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, ये तो करना ही है, इसके साथ में आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 10 क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं, पजल सीटिंग अरेंजमेंट के, 5 करने हैं मिसलेनियस के। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 10 पजल्स के, इसमें इसको मिक्स्ड रखो, ये जो 10 क्वेश्चंस हैं इसको मिक्स्ड रखो, आधे कर लो आप कौन से, पीओ प्रीलिम्स लेवल के, आधे कर लो क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के। तो इस तरीके से 7 तारीख तक आप दोनों तरीके की चीजों को सॉल्व कर रहे हो, पीओ प्रीलिम्स वाली भी क्लर्क प्रीलिम्स वाली भी। अब क्योंकि 7 तारीख तक या 6 तारीख तक लगा लो, फिर उसके बाद में आपका 13-14 को पेपर है, ठीक है, 13-14 को पेपर है, तो 13-14 7 के बाद में अब बाकी के जितने भी दिन बचेंगे 13-14 तक, आपका 13 को भी हो सकता है 14 को भी हो सकता है, तो जितने भी दिन बचेंगे अब आपको कुछ भी पीओ प्रीलिम्स का नहीं करना है, कुछ भी पीओ प्रीलिम्स का नहीं करना है, आपको करना है 2 क्वेश्चन, 2 मॉक्स करोगे, दोनों क्लर्क लेवल के करोगे, 15 क्वेश्चंस करोगे, तो 10 पजल्स जो होंगी वो होंगी क्लर्क लेवल की, जो 5 मिसलेनियस होंगे वो भी क्लर्क प्रीलिम्स लेवल के होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो गया 7th का बता दिया, 13-14 का बता दिया। अब आती है बारी पीओ की। अब वो वाले स्टूडेंट्स जिनका 7 तारीख को क्लर्क का हो गया, उनके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, क्योंकि अभी क्लर्क के लिए थोड़ा सा क्या है, कम टाइम है। 7 तारीख से आप शुरू हो जाएंगे, 7 को आप पेपर देकर आएंगे, उसके बाद 8 तारीख से आप लोग शुरू करेंगे, 8 से लेकर आपका जब भी पेपर है 20 को 21 को जितने भी दिन बचते हैं, हर रोज आपको 2 मॉक्स देने हैं, हर रोज आपको 2 मॉक्स देने हैं, सिर्फ किसके, आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल के, हर रोज 2 मॉक्स देने हैं पीओ प्रीलिम्स लेवल के, हर एक स्टूडेंट को, जिनका 13-14 को खत्म हो जाएगा उनको भी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल के 2-2 मॉक्स करने हैं, और जिनका जो स्टूडेंट्स जिनका 7 तारीख को हो जाएगा उनको भी आगे के जो बचे हुए दिन हैं 2 मॉक्स करने हैं आरआरबी पीओ प्रीलिम्स लेवल के, ठीक है। और इसके अलावा आपको 15 क्वेश्चन हर रोज करने हैं,
देखो ये जो स्टडी प्लान है ना, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, और अभी ज्यादा बड़े स्टडी प्लान का आप लोग करोगे भी क्या, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। हर एक टॉपिक जो है आपका, हर एक टॉपिक रीजनिंग में जो भी पूछा जाता है, क्वांट में जो भी पूछा जाता है, आपको सब कुछ आता है। बात है सिर्फ और सिर्फ कि आपकी जो प्रैक्टिस बनी हुई है वो टूटनी नहीं चाहिए बीच में। आप जो हर रोज प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपने एक स्पीड गेन की है, वो टूटनी नहीं चाहिए बीच में, ठीक है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर आपको क्या चाहिए होता है, क्विक रिवीजन चाहिए होता है कॉन्सेप्ट का। जैसे कई बार एन मौके पर हम भूल जाते हैं कि ओनली फ्यू क्या होता है, आइदर और कहां कहां पर लगता है, जैसे कि ऑल और नो में नहीं लगता है, बाकी सब में लगता है, ठीक है। तो वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपको क्विक रिवीजन उनका देखना है, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, 15 मिनट की वीडियोस हैं, तो उनका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब बात करते हैं इसकी, जितने भी दिन बचते हैं, 7 के बाद में और 13-14 के बाद में आपके जितने भी दिन बचते हैं, 20 और 21 को जब भी आपका पेपर है, 2 मॉक्स पीओ प्रीलिम्स लेवल के, 15 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस कौन से होंगे आपके, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वाले होंगे, और 5 होंगे आपके मिसलेनियस वाले। और ये 10 के 10 क्वेश्चंस होंगे पीओ प्रीलिम्स लेवल के। अब मैम आप स्टडी प्लान तो बता देते हो, क्वेश्चन कहाँ से लाएं भाई, इसी लेवल के, इसी लेवल के। देखो अभी इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ऑनलाइन आपको, आप गूगल पर भी डालोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मेमोरी बेस्ड पेपर्स मिलेंगे। इसके अलावा मैं एक चीज कर सकती हूँ, जो मैं कर भी रही हूँ, आप सभी को डेली बेसिस पर पीडीएफ दिया जाता है। पीडीएफ दिया जाता है, कहाँ पर दिया जाता है एक बार आपको बता देती हूँ। आपको पीडीएफ दिया जाता है, टेलीग्राम चैनल है। आपको क्या करना है, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, टेलीग्राम के सर्च बार में डालना है @पारुल मैम, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा, रीजनिंग चेकलिस्ट बाय पारुल गेरा। 75K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं वहां पर, ठीक है, 75K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आप वहां पर ज्वाइन हो जाएं, वहां पर देखेंगे कि बहुत सारी चेकलिस्ट है, बहुत सारी चेकलिस्ट है वहां पर। उसमें आपको हर तरीके के पजल्स भी मिलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट्स भी मिलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी मिलते हैं, हर एक तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं। आप वहां से देख सकते हो, वहां से हेल्प ले सकते हो, वहां से क्वेश्चंस उठा सकते हो, ठीक है। अगर आप इन दिनों ये सब चीजें करोगे और आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको सब कुछ आता है, आपकी प्रैक्टिस एक अच्छे लेवल पर पहुंच गई है, तो जो स्टडी प्लान मैंने आपको बताया है, अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका पेपर पास होगा, आपका पेपर पास होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। अगर आप स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे, हर रोज इस चीज को करेंगे, ऑब्वियसली आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, आपकी जो प्रैक्टिस है वो एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया है वो वीक है, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पेपर बहुत आसान आता है, आप सभी को पता है। आपको पूरे में से पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, और वो भी एकदम एक्यूरेसी के साथ, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं मानती हूँ, ये मानकर चल रही हूँ कि आप लोग मेरी बात को मानेंगे और पेपर अपना अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।